बच्चों कैसे हैं आप लोग? कक्षा 10 में एनसीईआरटी की किताब से टॉपिक आपका है त्रिभुज का। इस त्रिभुज टॉपिक की बात करेंगे आपसे। जैसा कि उसका नाम है, नाम ही बता रहा है। क्या बता रहा है? स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? त्रिभुज। क्या लिखा है? त्रिभुज। तो उसका नाम ही बता रहा है त्रिभुज। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। आपके सामने चित्र बना हुआ है। कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। देखिए कैसे, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तीन भुजाएं हो गई। इसको नाम लिख सकते हैं ए बी सी। तो इसमें भुजाएं कितनी हो गई? तीन भुजाएं हो गई। और जब तीन भुजाएं बच्चों हैं तो कोण कितने बने? तीन कोण भी बने। कितने कोण बने? तीन कोण। देखिए, एक ये हो गया कोण, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया। अगर हम लिखें आपके बीच में, इसमें भुजाएं कितनी है? तो तीन। भुजाएं कितनी है? तीन। कोण कितने हैं? कोण कितने हैं? तीन। कोण को ही शीर्ष कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं? शीर्ष। अगर आप शीर्ष हम पूछ लें आपसे, तो शीर्ष देख लीजिए कितने हो गए? तीन। देखो, तीन भुजाएं आपके सामने। भुजाएं कौन है? बीसी है, सीए है और एबी है। और कोण कौन है? कोण ए, कोण बी, कोण सी है। शीर्ष कौन है? देखो, एक शीर्ष ए ये हो गया, एक शीर्ष बी ये हो गया, एक शीर्ष ये शीर्ष हो गए। इस साइड का ये शीर्ष, इस साइड का ये शीर्ष, इस साइड का ये शीर्ष। तो बच्चों बात क्या कर रहे थे? त्रिभुज की। जैसा कि नाम वैसा काम। उसका नाम से ही पता लग जाता है। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम है दिवारी लाल। क्या नाम है? दिवारी लाल। तो दिवारी लाल से जान गए कि उनका जन्म दिवाली के दिन का है, तो दिवारी लाल हो गए। ऐसे बहुत से लोगों का नाम होता है होरी लाल, नहीं होता। तो होरी लाल नाम होता तो हम जान गए कि वो जो है होली के दिन पैदा हुए हैं, उनका जन्म होली के दिन है, उनका बर्थडे होली के दिन पड़ता है। ऐसे ही होता है। हमने बहुत से बच्चों का नाम देखा है कि अंदर नाम क्या कहने? कामता नाथ। कामता नाथ। तो मानो ऐसा लग रहा है कि वो चित्रकूट गए होंगे, कामता नाथ जी के दर्शन करे होंगे, वहां से किसी बच्चे की कामना की होगी, और उस बच्चा कोई घर में पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया कामता नाथ। वैसे इस तरह से ऐसे ही है बिल्कुल। नाम क्या रखा? कहले उजियारे लाल। क्या रखा? पता लगा घर में बहुत समय से कोई बेटा नहीं था, अब कोई बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया उजियारे लाल। मानो घर में उजाला हो गया। ऐसे कोई बेटी नहीं किसी घर में थी, बेटी का जन्म हुआ तो कहने बेटी क्या नाम रखेंगे? कहने लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम रख दिया बेटी। ऐसी है। तो जैसे नाम वैसे काम। तो नाम क्या है? त्रिभुज। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। जैसे हम हैं तो हमारी कितनी भुजाएं? दो ही तो भुजा। इसमें त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं। कौन कौन आपके सामने लिखी हैं? एक बीसी है, एक सीए भुजा है और एक एबी भुजा है। तीन भुजाएं हैं। तो हमने आपके सामने लिखा तीन भुजाएं, तीन कोण। कोण कौन है? कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। अगर इसको हम लिख दें कि भुजाएं कौन है, तो एक भुजा बीसी है, एक भुजा सीए है और एक भुजा आपकी एबी है। कोण की बात कर दें तो एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। शीर्ष को तो शीर्ष आपके ए है, बी है, वह सी है। तीन शीर्ष है आपके पास। तो त्रिभुज को देखते देखते बच्चों आपको एक बात पता लग गई होगी, इसमें भुजाएं तीन, कोण तीन। और वो कोण जो शीर्ष है यही तो कोण होता है। यही तो है कोण ए, कोण बी, कोण सी। जो कैपिटल लेटर होते हैं वो स्थान को व्यक्त करते हैं, कोण को व्यक्त करते हैं। छोटे अक्षर हमेशा भुजाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये जो कोण है, जो शीर्ष है, वो एक ही बात है। तो कोण और भुजा। तो भुजा और कोण कितने हो गए? तीन भुजाएं हो गई त्रिभुज की। नाम है उसका त्रिभुज।
तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। हम कह दें, देखो परिभाषा से क्या लिख देंगे, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, जब तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं तो त्रिभुज में दो बातें आपने पकड़ ली बच्चों। क्या पकड़ लिया? एक तो भुजाएं, तीन भुजाएं उसमें है, और दूसरा क्या है, तीन कोण है। इसका मतलब क्या बना? अगर हम आपसे प्रश्न कर दें, काउंटर क्वेश्चन करें आपसे बच्चों, क्या करें कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो आप तो सोचोगे, तुम सोचने लग जाओगे। सोचो जरा, हम भी सोचें, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, क्या बताओगे आप? अगर आपसे बात करी जाए, क्या बताओगे, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है? तो दो कैटेगरी त्रिभुज की है आपके सामने, एक तो भुजाओं के आधार पर, अब एक कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज। हम बात करेंगे आगे, देखते हैं। आपके सामने देखो तीन चित्र बने हैं। देखिए, इसको क्या कहेंगे, कैसा चित्र दिख रहा है आपको? तीनों भुजाओं को जरा देखो, इसकी तीनों भुजाएं क्या कह रही हैं, बराबर हैं। क्या है, बराबर है समान भुजाएं। तो क्या कहेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसको नाम लिख दीजिए ए बी सी। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए, लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर है। क्या कहेंगे, ऐसे लिख दें, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर, तो क्या बन गया, त्रिभुज था आपका। लेकिन त्रिभुज की तीन भुजाओं में क्या हो गए, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज की ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं, वो कैसी है, बराबर है। नाम देखिए, सम। हमारी ना मानिए, देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीनों का मान बराबर है, तो क्या कहेंगे, सम है, बराबर है। तो सम बाहु त्रिभुज, सम बाहु माने भुजा, तीनों भुजाएं, बाहु सम माने बराबर, त्रिभुज माने त्रिभुज की, तीन भुजाओं से घिरी आकृति की, तीन भुजाओं से घिरी आकृति की तीनों भुजाएं सम है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति की तीनों भुजाएं कैसी हैं, सम है। तो क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समान भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज। आगे देखिए, इस त्रिभुज में आ जाइए। मान लो इसको हमने P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, इसको R लिख दिया। इसमें दो भुजाएं देखो, ये हमने इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर और इसको भी लिख दिया 5 सेंटीमीटर और इसको लिख दिया जाके 13 सेंटीमीटर। क्या लिख दिया, 13 सेंटीमीटर। अब बताइए, ये त्रिभुज कैसा हो गया,
हाँ, समकोण तुम कह सकते हो। हम इस चित्र को दोबारा बना दें, तुम्हें समकोण लग रहा होगा। समबाहु बन जाता है ना। छोड़िए, हम बना लेंगे खुद ही। ये देख लीजिए आप, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये अथवा ये चित्र, अथवा दोनों देख लीजिए। कैसा त्रिभुज आप बता दीजिए। दो भुजाएं बराबर है। कौन दो भुजाएं? एक ये और एक, यहां पर भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। भाई जो चीज लिखी है वो देखो, कौन सा लिखा है? भुजाएं लिखी है, तुम कोण बता रहे हो। जो चीज सामने वो बताओगे। तो भुजा दिख रही है आपको, भुजा लिखी है सामने, दो भुजाएं बराबर हो गई। दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजा क्या कहते हैं? दो, तो लिख कहे तो उसको सम द्विबाहु। अभी क्या कर रहे थे? सम त्रिबाहु। सम सम त्रिबाहु त्रिभुज था। जो त्रिभुज था उसकी तीनों भुजाएं बराबर थी। सम त्रिबाहु, तीनों भुजा बराबर, माने इसको समबाहु कह दिया आपने। भाई तीनों भुजाएं सब बराबर हो गई, तो बाहु के बराबर उसकी भी तीनों हो गई, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समत्रिबाहु त्रिभुज हो गया। अब की क्या हो गया? सम द्विबाहु। क्या हो गया? सम द्विबाहु त्रिभुज। हम लिखे दे रहे हैं इसमें, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। भुजाएं कौन बराबर हो गई? क्यू आर बराबर हो गई पी क्यू के। आगे चलेंगे, तीसरा चित्र बना आपके सामने। आइए, अथवा एक चित्र नया बना लिया हमने। एक्स वाई जेड, इसको भी कहते हैं एक्स वाई जेड। अब देखिए, 5 सेंटीमीटर, इसका मान हो गया 6 सेंटीमीटर, और इसका मान हो गया 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसको लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 2 7 4 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज कैसे कह जाएंगे? विषमबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं देख लो, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई कितनी है? वाई जेड कितनी है? और जेड एक्स कितनी है? 9 सेंटीमीटर। क्या सामने आपने देखा चित्र में? 3 चित्र बच्चों बनाए गए, तीनों चित्रों में पहले में क्या देखा आपने? तीनों भुजाएं बराबर थी, तो बड़ा स्पष्ट है। हम बड़ा सरल से बता रहे हैं आपको, सिंपल तरीके से। कठिन आपको नहीं लगेगा त्रिभुज, चाहे जितना कैसा लगा हो आपको पहले पढ़ने पर। अब आप देख लीजिए, त्रिभुज आपको सरल लगेगा। क्यों सरल लगेगा? है सरल। हम आपसे बार बार कहते हैं, गणित ही तो सरल विषय है सबसे अधिक। क्या कहा गया? गणित ही तो सरल विषय है। हम कहते हैं, कहावत है, कहते हैं आपसे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। गणित कौन कठिन कहेगा जिसको नाचना ना आता हो? नाचने का मतलब वो नहीं है कि घर के आंगन में नाचिए आप। नाचने का मतलब पढ़ने से।
आप पढ़ोगे नहीं, रिवीजन करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, रोज कक्षाओं में आओगे नहीं, शाम को स्टडी करोगे नहीं, लर्न करोगे नहीं, फार्मूले तैयार करोगे नहीं, कैसे गणित आएगी आपको? गणित तो प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गणित अभ्यास से आती है आपका। और फिर देखिए, गणित सिर चढ़ करके बोलती है। गणित का जो विद्यार्थी है, क्या चीज है उसकी? साइंस उसकी अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, और उसका दैनिक जीवन अच्छा हो जाएगा। और जिस समय दैनिक जीवन अच्छा हो गया, फिर क्या वाह वाह हो जाती है। फिलहाल गणित की बात कर रहे थे, त्रिभुज की बात कर